नेक्स्ट थिंग पर आते हैं, ये है हमारा जीएसटीएन। ये आज का इंपॉर्टेंट कंटेंट है जीएसटीएन। जीएसटीएन का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क। तो क्लास, क्या आपकी इजाजत है कि हम इस नेटवर्क को आपको पढ़ाएं, स्टार्ट करें? यस सर। नाम से जैसा ये क्लियर है नेटवर्क, तो शॉर्ट में आप लिखते हैं जीएसटीएन। नॉर्मली आपके एग्जामिनेशन में शॉर्ट क्वेश्चन जीएसटीएन के लिए आता है, सिर्फ अगर जीएसटीएन लिखा है तो वो शॉर्ट के पार्ट होगा। अगर लॉन्ग पे जाते हैं तो इसके कंटेंट और इसके चार्ट आपको बताना होता है। क्या इसमें है, आइए इसको देखते हैं। जीएसटीएन यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। जीएसटीएन एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क इज, किस सेक्शन में है? कंपनीज एक्ट 2013, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज। इसका मतलब है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये खुद से प्रॉफिट अर्न नहीं करेगा। नॉन गवर्नमेंट प्राइवेट लिमिटेड टेक्नोलॉजी बैकबोन फॉर जीएसटी। तो ध्यान से देखिए, मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूं यहाँ पर। ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरीके से काम कर रही है और ये टेक्नोलॉजिकल बैकबोन है, इसको समझिएगा। टेक्नोलॉजिकल बैकबोन। जीएसटी एक्ट तो कॉन्स्टिट्यूशन से पास होकर के बन गया, इसमें कौन से अकाउंट फॉलो करने हैं, क्या प्रोसीजर और रूल है, ये सब रिटर्न फॉर्म में आपको मिल गया। मगर जब हम इसको फिल करते हैं या फिर हम विड्रॉन करने की बात करते हैं एक्सेस आईटीसी के लिए, तो इसके लिए हमें किसी ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने हैं। अब इसका हमारे पास एक पोर्टल है, कंप्यूटराइज नेटवर्क है, इंटरनेट के थ्रू हम काम करते हैं। तो ये सारा नेटवर्क और काम किसके जिम्मे है? ये जीएसटीएन के जिम्मे है। इसीलिए बिना अगर हम इंटरनेट या नेटवर्क को यूज नहीं करें और डायरेक्ट अगर करना चाहें फिर जीएसटी फॉर्म को, तो ये काम नहीं हो सकता। तो जीएसटीएन इसी मैकेनिज्म को टोटल रन करता है और उसको हम लोग बैकबोन बोलते हैं, क्योंकि यही पूरी टेक्नोलॉजी देता है इंडिया पे जीएसटी रन करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। जीएसटी बीइंग ए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। जब मेरी परसों की क्लास थी उसमें डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स आपको बताया, मल्टी स्टेज टैक्स आपको प्रॉपर बताया। तो डेस्टिनेशन बेस्ड, हर एक स्टेज पर अमाउंट का कैलकुलेशन, मतलब एग्जाम्पल मध्य प्रदेश से गुड्स मैन्युफैक्चर होकर के होलसेलर रिटेलर के थ्रू कंज्यूमर तक एंड यूज तक पहुंचते हैं, तो जगह जगह की कैलकुलेशन और कहाँ पे कौन सा फॉर्म फिल करना है, फॉर्म फिल करने के बाद में कब हम इसके ऊपर ड्रॉबैक लेंगे, ये सारा सिस्टम नेटवर्क के थ्रू होता है। और ये जिम्मा किसका दिया गया? ये सारा का सारा जिम्मा इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज जीएसटीएन को ही दी गई है। तो अब इसका लॉजिक समझ में आया कि जीएसटीएन जो है वो क्या काम करेगा। अब इंट्रा स्टेट होने का मतलब है कि एक ही स्टेट है। अगर जैसे मैं टर्म बोल रहा था इंटर स्टेट, अगर ये इंटर स्टेट होता तो इंटर स्टेट का मतलब है कि दो अलग अलग स्टेट ली जाती। मगर यहाँ पर इंट्रा स्टेट, जैसा आपने बोला कि सर इंट्रा स्टेट है, तो पहले मैंने इंटर स्टेट बोला कि जहां पर दो स्टेट की हम बात करते, एक अगर हमारा स्टेट ए होता तो दूसरा स्टेट बी होता। बट इंट्रा स्टेट के केस में एक ही स्टेट है, स्टेट ए स्टेट ए। कल की जैसे एग्जाम्पल के लिए दिया था कि सेलर या परचेजर दोनों ही यूपी स्टेट के हैं, इसलिए इसको स्टेट हमने ए लिख दिया। अब ऐसी कंडीशन में होगा क्या, जो भी डीलर है उनको कंट्रोल करके जो टैक्स चार्ज किया जाता है उस पे आइए। अब हम आते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, ये स्टेट ए जिसको रखा उत्तर प्रदेश, यहाँ पर जो बेटा सेंटर है उसमें जो टैक्स कलेक्ट होगा, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि एसजीएसटी और सीजीएसटी दोनों अलग अलग कैलकुलेट होंगे। अगर सपोज करते हैं कि 12% का टैक्स है, तो इस 12% में से 6% का जो टैक्स है वो एसजीएसटी का और 6% जो है वो सीजीएसटी का। इतना सबको समझ में आता ही है। अब एक स्टेट में कल जब एग्जाम्पल था तो सिर्फ मैंने एक डीलर रखा था, मगर ऐसा तो हो नहीं सकता कि स्टेट में सिंगल डीलर हो। तो ये चार्ट आपको एक्सप्लेन करता है बिजनेस एनवायरनमेंट में जब एक से ज्यादा डीलर हो, तो अगर ये हमारे पास डीलर ए है
ऐसे ही स्टेट में दूसरे डीलर को भी तो काम करना होगा, वो स्टेट में डीलर बी है। इसी तरह सी भी हो सकता है और इसी तरीके से डी भी हो सकता है। तो बेटा जो डीलर ए है इसने सीजीएसटी एसजीएसटी कलेक्ट करना है और गवर्नमेंट को दे देना है। इतना आपसे अगर कहा जाए तो आप कहेंगे कि हाँ सर ये हमें आता है, कल तक का हमने इसको यहाँ पर कवर अप कर लिया था। अब जीएसटीएन क्या काम करेगा ये अब आपको समझना होगा। तो जीएसटीएन इसके आगे क्या काम कर रहा है, जैसे यहाँ डीलर ए और बी लिया है बेटा, वैसे ही स्टेट में सी डीलर हो सकता है, डी हो सकते हैं, ई हो सकते हैं, या फिर डॉट 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 कर दिया जाए तो बहुत से डीलर हो सकते हैं। तो ये सब डीलर्स जिस समय टैक्स को कलेक्ट करेंगे और गवर्नमेंट के अकाउंट में सबमिट करेंगे, दोनों का डिफरेंस लेकर के वैल्यू ऐड करके, तो हमारे पास एक ऐसा पोर्टल और ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो इन सब के बारे में इंडिविजुअल रिकॉर्ड रखता हो और वेरीफाई करता हो। तो ये इंडिविजुअल रिकॉर्ड एक सेंट्रलाइज एजेंसी होगी जो पूरे स्टेट एज वेल एज इंडिया को कंट्रोल करके रखे। तो वो सेंट्रलाइज एजेंसी का नाम है जीएसटीएन। ये काम कैसे करेगा, यहाँ पर देखिए मैं सर्किल ले रहा हूँ, ये है जीएसटीएन। इसके हर तरफ चारों तरफ जो है वो इसके डीलर्स और एक्टिविटीज रन करती हैं। तो जीएसटीएन में क्या करना होगा, जीएसटीएन के लिए पहले मैं इस एरो को समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए इसकी बात कर रहा हूँ, दिस वन। आप एक डीलर ए हैं, क्या करेंगे, रिटर्न एंड पेमेंट इंफॉर्मेशन सबमिशन। तो अब आपने एक रिटर्न की बात हो गई कि क्या रिटर्न हुआ जीएसटी का और क्या क्या पेमेंट आपने गवर्नमेंट को किए इसका इंफॉर्मेशन। ये दोनों इंफॉर्मेशन आप अपने कंप्यूटर पे बैठ के चढ़ाएंगे, ऑफिस में दौड़ करके नहीं जाना है बेटा, आप अपने कंप्यूटर पे बैठ के चढ़ाएंगे। इसीलिए अब कहा जाता है कि जीएसटी हो जाने के बाद में बीकॉम पास आउट वालों को कम से कम जॉब तो तय मिल जाएगी, एज ए अकाउंटेंट मिल जाएगी, क्योंकि उनको अकाउंटिंग के टर्म्स पता है। तो जब आप अपने कंप्यूटर पे इसको लोड करेंगे, क्या क्या लोड करेंगे, रिटर्न और पेमेंट इंडिविजुअल कैटेगरी ए आपकी बात हो रही है, तो ये सब इस कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर रिकॉर्ड होता जाएगा पोर्टल से, और पूरे इंडिया की एक सेंट्रलाइज एजेंसी होगी जीएसटीएन जो इस रिकॉर्ड को रखेगी। अब देखिए यहाँ पर खाली सिर्फ मैंने आपके रिकॉर्ड की बात करी, इसी तरीके से स्टेट का दूसरा बंदा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ दूसरे बंदे की, दिस वन, दूसरे बंदे ने बिजनेस किया और बिजनेस करने पर ये भी अपने रिटर्न और पेमेंट को जीएसटीएन पे जाकर के सबमिट करेगा, मतलब पोर्टल पे करेगा और जीएसटीएन पे आ जाएगा। तो मोटे तौर पे देखा जाए तो यहाँ पर जीएसटीएन पे एक आपका रिकॉर्ड आ गया, इसी तरीके से पार्टी बी का रिकॉर्ड आ गया, ऐसे ही सब रिकॉर्ड को एक मैकेनिज्म बना करके रखा जाएगा। सर इसको मैकेनिज्म बना करके हम क्यों रखेंगे, मैकेनिज्म बना करके रखने का पर्पस बेटा इस वजह से है, इस वजह को देखिए, ये दिस वन दिस, क्योंकि जब आप आईटीसी क्लेम करते हो तो ऐसे कंडीशन में आपने जो ऑलरेडी परचेज किया था उसके ऊपर टैक्स पे कर रखा है। कल की क्लास में मैंने बताया था कि ऑलरेडी जो आपने टैक्स पे कर रखा है वो एज एन आपके लिए एसेट्स वर्क होता है। इसी तरीके से जब आप क्लेम करोगे तो सही क्लेम है या गलत क्लेम है या फ्रॉड है, ये सब कैसे पता चलेगा, जब सेंट्रलाइज वे पे उसकी स्क्रूटनी होगी और क्रॉस चेकिंग होगी। तो हमारे यहाँ जीएसटीएन का काम यही करना है, इस पूरे रिकॉर्ड को रखना, और फिर अगर किसी ने कोई क्लेम कवर अप करा है या फिर जो बिल्स दिए हैं, बिल मतलब इनवॉइस प्राइस, तो जो इनवॉइस दिया है, बिल दिया है, उसका भी रिकॉर्ड यहाँ से आपको मिलेगा और एक सेंट्रलाइज वे से पूरी इंफॉर्मेशन कैलकुलेट हो जाएगी। अब यहाँ से कैलकुलेट होकर के वैल्यू आई, तो देखिए बेटा होगा क्या, अब यहाँ से कैलकुलेट होकर सपोज करो कि ये वैल्यू आती है 1000 रुपीज और कलेक्शन की बात होती है 1000 रुपीज, तो ये 1000 रुपीज इसी तरीके से 10 लोगों ने और दिया तो ये कलेक्शन बढ़ते बढ़ते 1 लाख हो गया। अभी इंडिया में करोड़ को टच किया है उसने, तो ये 1 लाख की पोजीशन जब आएगी तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी तो होगा गवर्नमेंट के पास में। तो ये देखिए आगे जो टर्म दिया है रिटर्न एंड पेमेंट इंफॉर्मेशन, तो जो पेमेंट आपको आई थी वो इंफॉर्मेशन अब ये आगे गवर्नमेंट को फॉरवर्ड करेंगे। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए
तो जीएसटीएन का काम क्या है, जो पार्टियां हैं उनसे सबमिशन कराना और आगे इन इंफॉर्मेशन को गवर्नमेंट को फॉरवर्ड करना। तो सबमिशन का मतलब इन करेगी इंफॉर्मेशन और गवर्नमेंट को जो पेमेंट की इंफॉर्मेशन देना है उसको आउट हो करने की बात हो गई। और इसका रिकॉर्ड जब एक जगह रखा जाएगा उसके लिए हमें सेंट्रलाइज एजेंसी चाहिए और ये एजेंसी हमारी नाम क्या है, जीएसटीएन, जो प्रॉपर नेटवर्क में वर्क करता है। उसको बुकिश लैंग्वेज में भी आपको समझाते हैं कि अब उसके लिए बुकिश में सिर्फ आंसर क्या लिखेंगे। ये सारी थ्योरी तो आप समझ गए कि फंक्शन क्या क्या करता है, मतलब ये हो गया फंक्शन जो जीएसटी करेगा। अब आंसर सर कैसे लिखेंगे, तो क्रिएशन ऑफ कॉमन एंड शेयर्ड आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर फंक्शन फेसिंग टैक्सपेयर हैज बीन असाइंड टू जीएसटीएन आर दीज। तो क्या क्या हो सकते हैं, पॉइंट नंबर 1, फिलिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन। जो बंदा रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है तो वो पोर्टल पे जाएगा, तभी तो रजिस्ट्रेशन होगा। पोर्टल पे जा करके फॉर्म फिल कौन कराएगा, इसका मतलब जीएसटीएन ही तो फॉर्म को फिल कराएगा। आफ्टर देन जब रजिस्ट्रेशन हो गया, पार्टी रजिस्टर्ड हो गई, तब हर बार उसे अपनी रिटर्न को फाइल करना पड़ेगा, तो ये फाइलिंग ऑफ रिटर्न हो गया। आफ्टर देन अब रिटर्न भी फाइल किया, जितनी बार गुड्स को ट्रांसफर करेंगे, गुड्स को ट्रांसफर करने का क्या मतलब, ये इनके पास एक इनका ट्रक है और इस ट्रक से ये गुड्स अपना मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह के लिए। तो बेटा जब ट्रक से गुड्स मूव करेंगे इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर गुड्स होंगे, सर्विसेज नहीं है, ये गुड्स है, मतलब जो स्टॉक का पार्ट है। तो जब इसको बेटा मूव करेंगे और प्लेस बदल जाएगी, मीन्स एक प्लेस से दूसरी जगह, मैं प्लेस की बात कर रहा हूँ, प्लेस अगर बदल रही है तो जब भी गुड मूव करेंगे तो इसके साथ होना चाहिए क्या, वॉट, चालान। तो बिना चालान के गुड्स आगे मूव नहीं होंगे, ऑफिसर पकड़ लेंगे, टैक्स लग जाएगा। तो चालान जनरेट होगा। अब सर चालान फ्री में मिलेगा कहाँ से, क्वेश्चन ये आता है। तो ये चालान भी आपको पोर्टल से मिलेगा, इसका मतलब ये जीएसटीएन के अंदर का काम हो रहा है और जीएसटीएन चालान भी जनरेट करके देगा। तो ये चालान आपका जनरेट हो गया, जिसमें जो ये आपका बैठा हुआ ड्राइवर है ये इस चालान को लेकर के गुड्स को मूव करके जाएगा और अगर जरूरत पड़ेगी तो ये इसका प्रूफ होगा कि गुड्स हमारे ओके हैं। आफ्टर देन और क्या काम करता है जीएसटीएन, फोर्थ पॉइंट, सेटलमेंट ऑफ आईजीएसटी पेमेंट। आईजीएसटी पेमेंट का सेटलमेंट काफी बढ़िया पॉइंट है। देखिए क्यों आईजीएसटी का सेटलमेंट करता है, समझिए। आईजीएसटी बेटा जैसे ही आ गया तो वैसे ही आप समझ गए कि इसमें 2 स्टेट हो गई। सपोज करो कि एक उत्तर प्रदेश स्टेट है और एक एमपी स्टेट है। तो जब बेटा 2 स्टेट हो गई तो इन सब से जो टैक्स मिलेगा वो आईजीएसटी मिलेगा। अब ये आईजीएसटी में यूपी का जो हिस्सा है वो यूपी के पास जाना चाहिए, एमपी का जो हिस्सा है वो एमपी के पास जाना चाहिए, और खुदा न खास्ता इसमें कहीं यूनियन टेरिटरी भी है यूजीएसटी, तो उसका भी शेयर जाएगा। तो जितना आईजीएसटी है उसका क्लियर करने का काम भी नेटवर्क का ही है, मतलब जीएसटीएन का ही काम होगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, जनरेशन ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स। तो बिजनेस इंटेलिजेंस के लिए जो रिसर्च आर&डी होगा, क्या क्या और नए काम किए जा सके और जो वर्क करा हुआ है उससे रिगार्डिंग एनालिसिस करें, चाहे वो निगेटिव है तो एनालिसिस तो होगी ना, क्रिटिज्म जिसे बोलते हैं, उस क्रिटिक्स के थ्रू नेक्स्ट टाइम हम सुधार कर लें। तो आपको जान करके खुशी होगी कि ये जो जीएसटी एक्ट है इसमें रेक्टिफिकेशन और सुधार लगभग 100 टाइम से ज्यादा हो चुका है। इसी तरीके से धीरे धीरे इनके ऊपर इसको रेक्टिफाई किया गया। हार्मोनाइजेशन ऑफ बिजनेस प्रोसेस एंड फॉर्मेट। हार्मोनाइजेशन ऑफ बिजनेस प्रोसेस फॉर्मेट कहाँ से मिलेगा, जीएसटी से मिलेगा, पोर्टल से मिलेगा। तो जितने लोगों को भी ये अगर मिले तो उसका प्रोसेस जो है वो एक बिजनेस का एक जैसा हो, उसके फॉर्मेट में जो रिक्वायरमेंट है वो एक बिजनेस की एक जैसी हो। जब मैं एक बिजनेस बोल रहा हूं तो इसके लिए हार्मोनाइज किया गया है कि सेम नेचर में चीजें हो। ये नहीं कि आज आपने फॉर्म फिल किया कल सीक्वेंस बदल गया और प्रोसेस चेंज हो गया तो आउटपुट जो है उसका जो पर्पस है वो हल नहीं होगा।
इसका काम क्या है, एक जैसा। तो एक जैसे के लिए देखो कॉमन एंड शेयर वर्ड यूज आया, कॉमन एंड शेयर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आईटी का वो कौन देगा का प्रेजेंटेशन। अब सपोज करिए आप किसी दुकान पर गए, शॉप पर गए, बिलिंग कराने के लिए गए, और बिल जो है वो उसका अपना ही ऑफिस है, अपने ही डिपार्टमेंट के अंदर जो सिस्टम है उससे कंफ्यूज मत होइएगा। जो उसके यहाँ अपना स्टॉक रखा हुआ है वो उसका इंटरनल सिस्टम है, उसके लिए और जीएसटीएन से लिए दोनों को लिंकअप मत करिएगा। अब आप किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में गए, वहां जाकर के आपने गुड्स परचेज किए, जो गुड परचेज किए तो आप देखते हैं कि जब आप बाहर आ रहे हो बिलिंग करते समय तो उनके पास एक मशीन होती है जो डिकोड करती जाती है। तो जब आप डिकोड करते देखते हैं डिकोडिंग हो रही है तो वो सिस्टम उनका इंटरनल है। उस इंटरनल में चाहे लखनऊ के अंदर उनके 5 ऑफिस हो या 5 डिपार्टमेंटल स्टोर हो, उससे पता चलेगा, या 10 हो, कि किस मिनट कौन सा स्टॉक का कंटेंट सेल हुआ है। और इसके बाद में जब ये सब सेल वगैरह फाइनल रिपोर्ट बन जाएगी तब इसको जो अपलोड करते हैं पोर्टल के ऊपर, वहां से जीएसटीएन का वर्क शुरू होता है। कंपनीज अपने अंडर में अपने रूल्स के हिसाब से अपना सॉफ्टवेयर डेवलप करके काम करते हैं, और जिस समय अकाउंट्स गवर्नमेंट के साथ इंटरनेट के थ्रू काम होगा वहां से जीएसटीएन का वर्क शुरू होता है। समझ गए बात को। अब आगे आते हैं, कॉमन एंड शेयर्ड आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोड्यूस कर दिया, ये पॉइंट हो गया। अब इसके अंदर में कैसे कैसे काम ये करते हैं। नंबर 1 देखिए, कोर सर्विस। इनकी कोर सर्विस जीएसटीएन की क्या है, जो मेंबर्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो दायरे के अंदर आ रहे हैं, उनका रजिस्ट्रेशन कराना, पहली कोर सर्विस। दूसरा, टाइम टू टाइम उन्होंने सेल करा है, जो परचेज भी करके लाए हैं, उन सबका रिकॉर्ड और रिटर्न उसको सबमिट करवाना। जो पेमेंट दिया जाएगा उस पेमेंट को सिक्योर करके सिक्योर गेट पे से अपने पास रिकॉर्ड रखना, क्योंकि कैश तो ले नहीं रहे हैं, तो उसका पेमेंट किसके थ्रू होगा, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू। मैंने बताया भी था कि चाहे आरटीजीएस करिए, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू करिए, डेबिट कार्ड के थ्रू करिए, क्रेडिट कार्ड के थ्रू करिए, दीज आर द कोर सर्विसेज ऑफ जीएसटीएन, ये उनका मेन काम है। आफ्टर देन नेक्स्ट आता हूँ हेल्प डेस्क। हेल्प डेस्क का मतलब इस सब एक्टिविटीज को करते समय अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम अराइज होती है तो उसकी शिकायत कहाँ पे करेंगे, फिर उस कंप्लेंट की स्टेज क्या है, उसको सपोर्ट करने के लिए एक विंडो डेवलप करते हैं, डेस्क कॉल हेल्प डेस्क। नेक्स्ट वर्क करता है जीएसटीएन इंफॉर्मेशन और इंटर स्टेट सप्लाई एंड क्रॉस क्रेडिट यूटिलाइजेशन। इंटर स्टेट, दो स्टेट के बीच में कैसे गुड्स ट्रांसफर हुए, उनके बीच में कितना टैक्स चार्ज हुआ, क्या वैल्यूज मूव करी गई, वो सारी चीजें यूटिलाइज करेंगे। और क्रॉस क्रेडिट यूटिलाइजेशन का मतलब, क्रॉस क्रेडिट यूटिलाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सेपरेटली एकदम अलग क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा। क्रॉस क्रेडिट यूटिलाइजेशन इसका मतलब है कि जो सरप्लस आपको मिल गया होगा आईजीएसटी का, वो कैसे जीएसटी में यूज हो जाए, और अगर जीएसटी का है तो वो जीएसटी में कैसे यूज हो, फिर आईजीएसटी में सरप्लस कैसे यूज हो, ये सब बातें यहाँ पर यूज होती करी जाएंगी। इसकी सेपरेट एक क्लास होगी। देन नेक्स्ट इसका वर्क होता है एनालिटिक्स, ये तो हम लोग कर चुके हैं। देन आईजीएसटी सेटलमेंट, ये भी मैंने आपको बताया था, दो स्टेट रखी थी, किसी तरह का कोई विवाद हो, कोई डिस्प्यूट हो, तो वो सब सेटलमेंट कहाँ से होगा, इन्हीं के थ्रू ही होगा, जीएसटीएन के थ्रू ही होगा। आफ्टर दैट राइट हैंड साइड आइए देखिए, क्योंकि जो ये आईटी इंटरफेस है इसमें दोनों तरफ काम किया जा रहा है। ये क्या है, ऑटोनॉमी। तो ये जो ऑटोनॉमी है और बैक एंड स्टेट और सेंटर के लिए है, इसमें क्या काम होगा, देखो बेटा दोनों तरफ काम किया जा रहा है। एक तरफ तो जो है वो ऐसा सिस्टम डेवलप किया गया जो कॉमन हो, हर बिजनेस के लिए हो, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, और एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया। दूसरी तरफ ये बेटा गवर्नमेंट के लिए भी तो काम कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट को ही टैक्स से मेन इनकम जनरेट होती है, तो सेंटर और गवर्नमेंट के लिए पूरा एक टैक्स सिस्टम जनरेट करना, दिस वन, ये भी आई जीएसटीएन का मेन वर्क होता है। अब इन्हीं को ही जो फंक्शंस हैं इनके, स्टेचुरी फंक्शंस, ध्यान दीजिएगा, जो मैंने ये वाले फंक्शंस बताए थे ये कोर फंक्शंस हैं जो इनको एक्सपर्टीज को वर्क करने के लिए जरूरी होते हैं, मगर ये स्टेचुरी नहीं है, कानून के हिसाब से इनके ऊपर प्रेशर नहीं है, मगर जो स्टेचुरी मेन मेन फंक्शंस हैं जिनके ऊपर कोर्ट केस भी होता है, उसकी बात यहाँ पर करी गई है, गवर्नमेंट के लिए प्रॉपर फीडबैक देते हैं।
इसमें नंबर 1 अप्रूवल ऑफ रजिस्ट्रेशन, समझिएगा बात को, ध्यान समझिएगा। यहाँ से बंदे ने रजिस्ट्रेशन तो करा मगर अप्रूवल जब तक ये नहीं देंगे तब तक नहीं होगा, तो इसलिए अप्रूवल है। अप्रूवल के बाद में यहाँ से इसने रिटर्न तो बेटा फाइल किया मगर ये रिटर्न असेसमेंट होगा, देखा जाएगा। रिटर्न में तो आपने कह दिया कि 1 करोड़ की बात थी और हमारे पास पैसे ही नहीं बचे, हमने तो सिर्फ 50,000 में सेल किया, झूठ बोल गए, तो उसका असेसमेंट भी जीएसटीएन के पोर्टल का ही पार्ट है। इसके बाद यहाँ से देखिए पेमेंट है, आम जनता पेमेंट करेगी और जब पेमेंट ज्यादा हो जाएगा या एडजस्ट किया जाएगा तो ये बात होगी रिफंड की। तो जस्ट अपोजिट आपने देखा कि असेसमेंट और रिफंड इनके अपोजिट की पार्ट है। एक तरफ ये हेल्प डेस्क की बात करते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम है तो एज ए हेल्प डेस्क आपकी मदद कर रहे हैं, दूसरी तरफ यहाँ पे देखिए ऑडिट और एनफोर्समेंट भी है और जुडिक्शन भी है। तो जुडिक्शन की बात और ऑडिट की बात तब होती है कि जब ऑफिसर जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो पाया कि जो डॉक्यूमेंट दिए हैं वो प्रॉपर हैं, तो उस कंडीशन में आपके बिजनेस के लिए अकाउंट को चेक कर लेगा, अकाउंट बुक चेक कर लेगा, जो फिजिकल वेरिफिकेशन वो करेगा, जरूरी होगा तो चीजों को सीज कर देगा, गुड ट्रांसफर हो रहे हैं तो उनको भी ब्लॉक कर दिया जाता है। देन इनका मेन फंक्शन है इंटरनल वर्कलोड टू सपोर्ट अबव फंक्शन। जितने ही फंक्शंस ऊपर दिए गए हैं इन सब फंक्शन को स्मूथली रन करने के लिए अगर कोई और फंक्शन करना पड़े तो वो भी जीएसटीएन में इन्वॉल्व होगा, ये भी इनका मेन फंक्शन है। देन रिकवरी, रिकवरी किस वजह से, टैक्स तो चार्ज हो रहा है, ड्यू हो रहा है मगर पेमेंट आपने नहीं किया, तो आपसे टैक्स को कैसे रिकवर किया जाएगा ये स्टेचुरी मेन फंक्शन है। उसके लिए कोर्ट केस किया जाए, आपके एसेट सेल की जाए, कुर्की करी जाए, बिजनेस को सीज किया जाए, गुड्स को सीज किया जाए, इसका फंक्शन है। आफ्टर देन यहाँ पे भी देखिए एनालिटिकल पोर्शन था और यहाँ पर भी एनालिटिकल पोर्शन है बिजनेस के लिए। तो क्लास आज हम लोगों ने जो टर्म कवर अप किया है ये जीएसटीएन का प्रॉपर टर्म हम लोगों ने कवर अप किया जो कि इसका नेटवर्क का पार्ट था। ये पूरा का पूरा जो वीडियो है ये आपको मिल जाएगा इवनिंग तक का, और साथ में जो पीडीएफ के नोट्स हैं ये मैं आपके ग्रुप में अपलोड कर देता हूं जिसमें फुल कोर्स है, जिसको जैसी जरूरत है वो उसको यूज कर सकता है। नाउ अब अगली क्लास में हम लोग कवर अप करेंगे जीएसटी काउंसिल, और जीएसटी काउंसिल के साथ में आगे हम डिफिनेशन होने वाले टर्म्स है, कुछ स्पेसिफिक जो टर्म्स हैं जो बार बार आगे आएंगे, जैसे सप्लाई है उसमें टाइम बेस्ड सप्लाई है, पीरियड के बेस पे सप्लाई है, एसएससी कौन होगा, तो इन सब की जो डेफिनेशन दी गई है नेक्स्ट क्लास हमारी जो होगी वो डेफिनेशन के ऊपर होगी। नाउ इट्स योर टर्न, एनी प्रॉब्लम क्लास? नो सर। नो सर। थैंक्स ऑल ऑफ यू, आप लोगों ने इतना समय दिया, एक बार रिवाइज करके देखिएगा। मैं समझ सकता हूँ थ्योरी का पोर्शन है कभी कभी बोरिंग हो जाता है मगर एक बार रिवाइज करके देखिएगा, अगर कोई कंटेंट आपके पास रह गए हैं उनको ढंग से पढ़ लीजिएगा।